यार इतना कन्फ्यूज़न है, मुझे बैंक अकाउंट ओपन करवाना है लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं किस बैंक में अकाउंट ओपन करवाऊँ। बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट ओपन करवाऊँ या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट ओपन करवाऊँ। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न। देख बेटा, मेरी तो पूरी लाइफ एसबीआई के अकाउंट में ही रही है। मेरी पूरी सैलरी एसबीआई में आती थी, मेरी पेंशन एसबीआई में आती है, मेरा एफडी एसबीआई में कराया, मैंने अपनी पूरी सेविंग एसबीआई में की है। तो तू भी सिंपल से जाकर के एसबीआई में ही अकाउंट ओपन करवा ले। देख भाई, तू बैंक ऑफ बड़ौदा में ही जाकर के ओपन करवा, मेरा भी अकाउंट उसी में, वही सबसे बेस्ट बैंक है। एसबीआई में मत जा, तू बैंक ऑफ बड़ौदा में ही जाकर के सीधे से अकाउंट को ओपन करवा ले। एक पर्सन बोल रहा है कि बीओबी में अकाउंट ओपन करवा लो, एक बोल रहा है एसबीआई में अकाउंट ओपन करवा लो। मैं किस में अकाउंट ओपन करवाऊँ? मेरे लिए कौन सा बेस्ट बैंक है? तुझको जानना है ना कि तेरे को किस बैंक में अकाउंट ओपन करवाना चाहिए, तो सिंपल से यूट्यूब पे जा, टेकपायस को सर्च कर। उसने बहुत ही ईजी स्टेप्स में बताया हुआ है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट ओपन करवाना चाहिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। फटाफट से जा करके वीडियो देख उसका, टेकपायस का वीडियो दिखा मुझको भी दिखा ले, फिर ये देख। So hey guys, welcome back to the channel. This is Payas Tripathi and you are watching our YouTube channel Tech Payas. आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग कंफ्यूज हैं कि उन्हें अपना अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में ओपन करवाना चाहिए या उन्हें अपना अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ओपन करवाना चाहिए। इस 2023 में कौन सा बैंक आप लोगों के लिए बेस्ट है, किस बैंक के साथ आप लोगों को जाना चाहिए, किस बैंक के साथ आपको अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहिए, सब कुछ बताऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे यूट्यूब पे पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर प्रेस करें, ताकि जब भी हम अपनी नई वीडियो को अपलोड करें सबसे पहला नोटिफिकेशन सिर्फ आप तक पहुंच सके। तो चलिए फटाफट चलते हैं वीडियो की तरफ। चलो अब बता रहा है तो सब्सक्राइब कर ही लेता हूँ इसको। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स में बताने वाला हूँ और उसमें साथ ही साथ में उन पॉइंट्स को बताते वक्त उन पॉइंट्स को रेट भी करने वाला हूँ कि किस बैंक में आपके लिए वो पॉइंट्स बेस्ट हैं, यानी कि कौन से बैंक्स आपके लिए बेस्ट होने वाले हैं अकॉर्डिंग टू माई रेटिंग। तो आपको क्या करना है, बस इस वीडियो को पूरा शुरू से देखना है, एंड तक देखना है, एक भी सिंगल सेकंड को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आप बैंक अकाउंट 2, 4, 10 दिन के लिए अकाउंट ओपन नहीं करवाते हो, आप करवाते हो लाइफ टाइम के लिए। आप उससे भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी अवेल करना चाहते हो, तो एक एक पॉइंट आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। शुरुआत करते हैं सबसे फर्स्ट नंबर के पॉइंट के साथ, जो है अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस। अब यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस कैसी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस कैसी है। तो देखो, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि दोनों ही बैंक्स में आप घर बैठे अकाउंट ओपन करवा सकते हो। इनके मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, इनकी वेबसाइट के थ्रू भी आप इनके बैंक्स में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, और वो फिर बैंक ऑफ बड़ौदा हो चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो। लेकिन जब बात आती है कंपैरिजन की कि कौन सा बैंक सबसे फास्टली आपका अकाउंट ओपन कर देता है, कौन सा स्मूथली आपका अकाउंट ओपन कर सकता है, बहुत बार आपको ब्रांचेस नहीं बुलाता जो घर बैठ के आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, उस पर भी कुछ एरर्स जनरेट कर देते हैं ये वाले बैंक। और अगर मैं इसको रेट करूँ तो बैंक ऑफ बड़ौदा को मैं 10 आउट ऑफ 9 की रेटिंग देने वाला हूँ, क्योंकि इनका जो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस है बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। आप लोग 5 मिनट के अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट ओपन करवा सकते हो। वो बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट ओपन कैसे करना है उस पर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर लेकर के आने वाला हूँ। तो बस आपको क्या करना है, इस चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक, क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं लेकर के आता रहता हूँ। बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस के बारे में। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही सिंपल है। और हाँ, मैं ये क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को पॉइंट, देखो मेरे जो अकाउंट है वो दोनों ही बैंक में, मेरे बैंक ऑफ बड़ौदा में भी अकाउंट है, मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी अकाउंट है, और 5 सालों से मैं इन अकाउंट्स को एक्सेस कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ। मेरे घर में सभी के पास बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट है, मेरे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है, साथ ही साथ बीओबी का भी अकाउंट है। तो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस, यूज़र एक्सपीरियंस है हम लोगों के पास, जिसको मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस में बैंक ऑफ बड़ौदा को मैं दूंगा 10 आउट ऑफ 9 स्टार रेटिंग, क्योंकि बहुत ही स्मूथ, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कहीं पर भी नहीं अटकता, कहीं पर भी नहीं फंसता। सिंपल सा वीडियो कॉल के थ्रू आप अकाउंट को ओपन कर सकते हो। अब यहीं पर बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो योनो एप्लीकेशन है उसके थ्रू आप बैंक का अकाउंट ओपन कर सकते हो, लेकिन इनका जो योनो एप्लीकेशन है ना भाई, इतना क्रैश करता है, इतना क्रैश करता है। गवर्नमेंट बैंक दोनों ही हैं, लेकिन दोनों में ही ज़मीन और आसमान का अंतर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस में। योनो बहुत बार क्रैश कर देता है, और अगर क्रैश नहीं किया, आपने इसमें अकाउंट ओपन करना भी चाहा, आप कर ले गए, तो कभी हो सकता है वीडियो कॉल में अटक जाए, कभी किसी प्रोसेस में जाकर के अटक जाए, कभी इनवैलिड बता दे। बहुत से ऐसे एरर्स मुझे पर्सनली देखने को मिले। अब आपका अकाउंट एसबीआई में है या आप एसबीआई में अकाउंट ओपन करने की कोशिश किया है क्या आपने? नीचे मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके साथ भी योनो ऐप क्रैश करता है कि नहीं करता है। और यही बात बीओबी की है, तो आप सिंपली बीओबी वर्ल्ड ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उससे अकाउंट ओपन कर सकते हो, और एज इट इज़ योनो को भी आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, या अगर आप आईफोन यूज़ करते हो तो एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो योनो को अगर मैं रेट करूँगा तो मैं रेट करूँगा 10 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग, क्योंकि भाई थोड़ा बहुत क्रैश करता है, और जब तक ये फिक्स नहीं कर लेते इसको 10 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग ही डेडिकेट इसको मुझे करना पड़ेगा। तो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस में विनर है हमारा बीओबी, यानी कि बीओबी को 10 आउट ऑफ 9 स्टार रेटिंग, बहुत ही अच्छी रेटिंग है, बहुत ही स्मूथली अकाउंट ओपन करवा सकते हो आप लोग।
अब जो सेकंड पॉइंट अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस के बाद में अब आता है फैसिलिटीज़ के बारे में, कौन सी बैंक आपको बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इनकी, यानी कि जो एटीएम फैसिलिटी है, चेकबुक फैसिलिटी है, पासबुक फैसिलिटी, कौन से बेस्ट बैंक है। सबसे पहले बीओबी के बारे में बात करते हैं। जो मुझे एक पॉइंट बैंक ऑफ बड़ौदा में सबसे बेस्ट लगता है कि जैसे ही आप बीओबी वर्ल्ड के थ्रू अकाउंट को ओपन करते हो, ये तुरंत आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड दे देते हैं, जिससे कि आप इनके इंटरनेट बैंकिंग को ऑपरेट कर सकते हो, एक्टिवेट कर सकते हो। आप अपने सभी यूपीआई, गूगल पे, फ़ोनपे, प्ले स्टोर, पेटीएम पे भी आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा को लिंक कर सकते हो। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जब तक आपके पास डेबिट कार्ड नहीं हो, डेबिट कार्ड नंबर आप लोगों को लगता है यूपीआई ऐप्स में रजिस्टर करने के लिए, और इनके इंटरनेट बैंकिंग में भी, किसी बैंक के भी इंटरनेट बैंकिंग में रजिस्टर करने के लिए आपको डेबिट कार्ड नंबर लगता है, लास्ट के 4 या 6 डिजिट्स आपको देखने को चाहिए होते हैं। तो जो बेस्ट पार्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा की, ये इनका अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, और साथ ही साथ अकाउंट ओपन होते ही ये लोग जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन हो, चाहे जैसा भी आपका प्रीमियम अकाउंट हो, वर्चुअल डेबिट कार्ड तुरंत आप लोगों को बीओबी वर्ल्ड ऐप के अंदर देखने को मिल जाएगा। वहीं है एसबीआई के बारे में अगर हम लोग बात करें, जब आप योनो के थ्रू अपना अकाउंट को ओपन करते हो तो कोई भी आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड जैसी चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती। तो अगर आप लोगों को इंटरनेट बैंकिंग को एक्सेस करना है, इंटरनेट बैंकिंग बनाने हैं, तो इनके दूसरे भी प्रोसेस हैं, लेकिन जो एटीएम कार्ड के थ्रू जो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, वैसा प्रोसेस एसबीआई आप लोग को यहाँ पर नहीं देता। वर्चुअल डेबिट कार्ड जैसी कोई भी फैसिलिटी आपको देखने को नहीं मिलती, फिजिकल डेबिट कार्ड ही आपके घर पर आता है। अब वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में रह रहे हो, किस एरिया में रह रहे हो, किस पिन कोड में रह रहे हो। जिस पिन कोड पर फास्टर डिलीवरी अवेलेबल है भी कि नहीं इंडियन पोस्ट की, उसके थ्रू आप लोगों का डेबिट कार्ड सेंड किया जाता है। दोनों ही बैंक के थ्रू आपके पिन कोड पर सेंड कर दिया जाएगा डेबिट कार्ड, एटीएम, चेकबुक, वेलकम किट देखने को मिल जाती है। दोनों की वेलकम किट पर मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। एसबीआई में आपको कोई वर्चुअल डेबिट कार्ड देखने को नहीं मिलता है, और एसबीआई के जब आप एटीएम आ जाता है उसके बाद ही आप इंटरनेट बैंकिंग को बना सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग को एक्सेस कर सकते हो। तो ये फैसिलिटीज़ के बारे में बीओबी को भी अगेन मैं रेट करने वाला हूँ 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि इनकी जो एटीएम फैसिलिटी है, जो चेकबुक फैसिलिटी है, जो पासबुक फैसिलिटी है, बीओबी वर्ल्ड में आपको एम पासबुक भी देखने को मिल जाता है। बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है, 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग डिजर्व करती है ये फैसिलिटी। वहीं पर मैं अगर एसबीआई को बात करूँ तो मैं इसको रेट करूँगा 10 आउट ऑफ 8, क्योंकि यहाँ पर बाकी सारी फैसिलिटीज़ तो आपको देखने को मिल जाती है। चेकबुक भी इनकी अच्छी देखने को मिल जाती है, 25 लीव्स की चेकबुक आप लोग को देखने को मिलती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलती है। एटीएम भी बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट आता है, कोई भी चार्ज नहीं मिलता। हाँ, अगर आप इनका बेसिक एटीएम मंगाते हो, सेम बीओबी में भी अप्लाई होता है, अगर आप इनका बेसिक एटीएम मंगाते हो, वीज़ा या रुपए का एटीएम मंगाते हो, तो आपको कोई चार्ज देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर आप प्लेटिनम में जाते हो और आपको कॉन्टैक्टलेस चाहिए, बहुत सी फैसिलिटीज़, फैंसी फैसिलिटीज़ हैं, तो उस पर आपको कुछ चार्जेस दोनों ही बैंक में देखने को मिल जाते हैं, जो कि 499 प्लस 18% जीएसटी होते हैं। तो एसबीआई को मैं रेट करूँगा 10 आउट ऑफ 8, क्योंकि इनमें वर्चुअल डेबिट कार्ड की फैसिलिटी मुझे देखने को नहीं मिली। वर्चुअल डेबिट कार्ड सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा ही प्रोवाइड करता है इन दो बैंक को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तब। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ। अब जो थर्ड पॉइंट है, जो एक यूज़र को सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए किसी भी बैंक पे अकाउंट ओपन करवाते वक्त, आज के वर्ल्ड में, आज के 2023 में, जहाँ पर आप कैश में डीलिंग थोड़ी कम करते हो, ऑनलाइन थोड़ा ज़्यादा करते हो, तो उस बैंक की इंटरनेट बैंकिंग कैसी है ये आपको देखना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि बिना इंटरनेट बैंकिंग के वो बैंक बिल्कुल ही कोई मतलब का नहीं था, क्योंकि कैश पर आजकल लोग ब्रांच विजिट करके ट्रांजैक्शन बहुत ही कम करते हैं, घर से बैठ के ट्रांजैक्शन करना ज़्यादा पसंद करते हैं, या आप अपने ऑफिस में डायरेक्ट ट्रांजैक्ट करो, हर बार आप लोग ब्रांच विजिट करना नहीं पसंद करते। तो अगर बात करें हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में, बैंक ऑफ बड़ौदा की जो इंटरनेट बैंकिंग है बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही ईजी है। अब जो बैंक ऑफ बड़ौदा की इंटरनेट बैंकिंग है, चाहे एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग है, जो इसको एक्टिवेट करने का प्रोसीजर है वो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन एक्टिवेट करने का प्रोसीजर दोनों का ही बहुत ही सिंपल है। इसलिए मैं इंटरनेट बैंकिंग के मामले में दोनों को ही 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग देना चाहता हूं। क्योंकि 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग इसलिए क्योंकि दोनों ही बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी एक्सेसिबल है, और हर टाइप की फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर मैं फिर भी रेट करूं, बहुत ही डीपली अगर मैं रेट करूं, अगर एक कमी निकालनी भी हो, तो इस पॉइंट पर मैं बैंक ऑफ बड़ौदा को दूंगा 10 आउट ऑफ 9 स्टार रेटिंग। क्योंकि जब मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा की इंटरनेट बैंकिंग को एक्सेस किया तो मुझे कुछ फीचर्स कम मिले, मुझे कुछ फीचर्स में उतना मज़ा नहीं आया। लेकिन वही बात करूँ एसबीआई के इंटरनेट बैंकिंग के बारे में, तो एसबीआई की जो इंटरनेट बैंकिंग है वो 10 आउट ऑफ 10 स्टार रेटेड डिजर्विंग इंटरनेट बैंकिंग है। बहुत ही अच्छी इंटरनेट बैंकिंग है, बहुत ही स्मूथ है। इनका ऐप का जो क्रैश है वो एक तरफ, और इंटरनेट बैंकिंग बिल्कुल एक तरफ। इंटरनेट बैंकिंग इनकी बहुत शानदार काम करती है। आपको कोई भी फीचर को एक्सेस करना है, आप एसबीआई के इंटरनेट बैंकिंग से एक्सेस कर सकते हो। तो इसको मैं दूंगा 10 आउट ऑफ 10 स्टार रेटिंग। इंटरनेट बैंकिंग में एसबीआई यहाँ पर हमारा विनर है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट यूज़र को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, अब कभी भी आप इंटरनेट बैंकिंग को एक्सेस आपने कर लिया तो अब आपको चाहिए मोबाइल बैंकिंग। क्योंकि मोबाइल बैंकिंग के बिना कोई मतलब नहीं होता। बार बार आप इंटरनेट बैंकिंग पे जाकर के ट्रांजैक्शन नहीं करने वाले हो, बार बार आप लॉगिन पासवर्ड डालो, फिर ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालो, फिर से लॉगिन पासवर्ड, फिर ओटीपी, इतना झंझट करना किसी को पसंद नहीं कि बार बार आप अपने क्रोम ब्राउजर में जाओ, इंटरनेट बैंकिंग को एक्सेस करो। इसलिए बैंक्स ने इसको इस स्टेप को और सिंपल कर दिया है, उन्होंने ला दिया मोबाइल बैंकिंग।
अब जो मोबाइल बैंकिंग है वो दोनों ही बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, बीओबी में बीओबी वर्ल्ड ऐप के थ्रू, जहाँ पर आप अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, इनकी मोबाइल बैंकिंग भी आप यहीं से एक्सेस कर सकते हो, और एसबीआई में योनो के, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया। अब अगर हम लोग योनो को और बीओबी वर्ल्ड को कंपेयर करें तो यहाँ पर जो बीओबी वर्ल्ड की फैसिलिटीज़ है वो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी देखने को मिली, सिर्फ इसलिए क्योंकि बीओबी वर्ल्ड के जो क्रैशेस हैं वो कम होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि बीओबी वर्ल्ड क्रैश नहीं करता, कभी कभी माइनर क्रैशेस होते हैं, लेकिन मेजर क्रैशेस देखने को हमें नहीं मिलते हैं। इनका सर्वर भी अच्छा खासा चलता है। तो बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन के अंदर आप सभी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो, फिर वो एटीएम की फैसिलिटी हो, चेकबुक आपको ऑर्डर करना है, या जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज़ जो भी आपको चाहिए, कोई लोन अप्लाई करना है, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है, आपको अपना ई स्टेटमेंट देखना है, मिनी स्टेटमेंट देखना है, ट्रांजैक्शंस देखने हैं, कोई भी आपको अकाउंट ट्रांसफर करना है, वन बैंक टू अनदर बैंक करना है, सेम अकाउंट सेम बैंक में है तो भी आप कर सकते हो, अनदर बैंक में तो भी आप कर सकते हो। हर टाइप की जितनी भी फैसिलिटी है वो सभी आपको इनकी मोबाइल बैंकिंग में देखने को मिल जाएगी। और इसका रजिस्ट्रेशन भी बहुत सिंपल है, सिंपल से आपको एक्टिवेशन के लिए एंटर करना है और सिंपली आप लोग एक्टिवेट कर लोगे। वही बात करते हैं योनो के बारे में। फैसिलिटीज़ ये भी आपको सभी टाइप की फैसिलिटी देता है, तो वो एटीएम से रिलेटेड फैसिलिटी हो, चेकबुक से रिलेटेड, पासबुक से रिलेटेड, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, स्टेटमेंट से रिलेटेड, सभी टाइप की फैसिलिटी आपको योनो में भी देखने को मिल जाती है। यानी कि जो फैसिलिटीज़ के मामले में दोनों ही कम नहीं हैं, दोनों ही एक दूसरे को बीट करते हैं। यानी कि दोनों ही फैसिलिटीज़ के मामले में 10 आउट ऑफ 10 स्टार रेटिंग डिजर्व करते हैं। लेकिन जब ऑपरेशनल की बात आती है, कौन सा ऐप सबसे बेस्ट ऑपरेट करता है, कौन सा बैंक आपका कम समय में काम करवा देता है, तो उसमें मैं बैंक ऑफ बड़ौदा को थोड़ी ज़्यादा स्टार रेटिंग देना चाहता हूँ। यानी कि मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 दूंगा, और वहीं पर मैं एसबीआई को 10 आउट ऑफ 8 स्टार रेटिंग देना चाहूँगा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि योनो क्रैश कई बार करता है। बाकी फैसिलिटीज़ में कोई भी कमी प्रोवाइड नहीं करता है योनो। बैंक ऑफ बड़ौदा के कंपीट करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का योनो एप्लीकेशन। तो ये बात है इंटरनेट बैंकिंग की, मोबाइल बैंकिंग की। अब जो आपको एक लास्ट पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा ही मोबाइल बैंकिंग करने वाले हो, कभी हमेशा ही आप लोग इंटरनेट बैंकिंग करने वाले हो, कभी ना कभी आप ब्रांच विजिट करोगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की या एसबीआई की नियरेस्ट ब्रांच आपके पास कहाँ पर है। आपके जो नियरेस्ट ब्रांच है वो एसबीआई की है या बैंक ऑफ बड़ौदा की, और साथ ही साथ स्टाफ बिहेवियर की भी पे भी आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। वहाँ बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच मुझे लगता है हर जगह एज़ कम्पेयर टू एसबीआई की भी, बैंक ऑफ बड़ौदा के कंपैरिजन में दोनों की ही ब्रांचेस ईजिली अवेलेबल है। गांव में आपको ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगी, फिर वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो या बैंक ऑफ बड़ौदा हो। लेकिन अगर हम लोग कंपेयर करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो ब्रांचेस है वो आपको थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ जो बैंक मित्र वगैरह भी हैं वो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही ऑपरेट करते हैं जो, तो आपको ब्रांचेस गांव में देखने को मिल जाएंगी। बैंक ऑफ बड़ौदा के भी देखने को मिल जाती हैं, लेकिन कंपैरेटिवली एसबीआई की थोड़ी सी ज़्यादा ब्रांचेस आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। अब बात करते हैं स्टाफ और ब्रांच की इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी के बारे में। तो वहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा भाई विन करता है, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा के जो स्टाफ है वो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट है। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो स्टाफ है वो थोड़ा सा मुझे पर्सनली मेरे ब्रांच में उतना पोलाइट देखने को नहीं मिला, और आई होप आपके भी ब्रांच में उतना पोलाइट देखने को नहीं मिलता है। तो अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कोई ये वीडियो देख रहे हो तो भाई थोड़ा सा आप लोग को पोलाइटनेस की जरूरत है। बैंक ऑफ बड़ौदा से आप लोग थोड़ा सा सीख सकते हो, क्योंकि दोनों ही गवर्नमेंट बैंक है, दोनों ही गवर्नमेंट ओन करती है बैंक ऑफ बड़ौदा भी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी। लेकिन जब स्टाफ के बिहेवियर की बात आती है तो वो बैंक ऑफ बड़ौदा की मुझे थोड़ी सी ज़्यादा अच्छे देखने को मिलती है। तो यहाँ पर मैं बैंक ऑफ बड़ौदा को रेट करूँगा 10 आउट ऑफ 10, और वहीं पर स्टाफ के बिहेवियर को, इनके पोलाइटनेस को मैं रेट करूँगा 10 आउट ऑफ 9 स्टार रेटिंग, सिर्फ इसलिए क्योंकि पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस है वो उतना अच्छा देखने को नहीं मिला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कंपैरिजन में। इन्हीं पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। और अगर मैं आप लोगों को कंक्लूड करूं कि किस बैंक पर आपको जाना चाहिए, तो आप लोगों को एक अच्छी फैसिलिटी चाहिए, आपको स्मूथ काम चाहिए, आपका अगर आपके एरिया में बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच ईजिली अवेलेबल है तो आप डायरेक्टली वहां पर जाकर के अकाउंट ओपन करवा सकते हो, घर से बैठ के ओपन कर सकते हो, क्योंकि ब्रांच पे भी आप लोग जाकर के आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली है। ऐसी कोई भी दिक्कत आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी देखने को नहीं मिलेगी। आप लोग दोनों ही में जा सकते हो, लेकिन इनका जो योनो एप्लीकेशन है वो बस थोड़ा सा क्रैश करता है, इसलिए मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट ओपन करवाना उतना प्रेफर नहीं करूंगा कंपैरिजन टू बैंक ऑफ बड़ौदा, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो ऐप है वो काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी बढ़िया चलता है और हर ट्रांजैक्शन परफेक्टली कंप्लीट करवा देता है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आ गया होगा, वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग समझ गए होंगे कि आपको किस बैंक में अकाउंट ओपन करवाना है अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, यूट्यूब पे मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। और अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फटाफट से जाओ इंस्टाग्राम पर फॉलो कर, यूजर नेम आपके सामने भी पॉपअप हो रहा है, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, कहीं से भी जाकर के आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।